Assalamualaikum everyone. Welcome to the lecture of information security. And the topic of our lecture is digital signatures. So in our previous lectures, we discussed about the hash key functions, public key encryption techniques, private key encryption, and their security mechanisms. And in our today's lectures, we are going to start what is the digital signature. So digital signature क्या है? First of all हम इसको understand करते हैं. Digital signatures are the cryptographic techniques. So these are used to verify the authenticity, integrity and non-reputation. अब ये वो पॉइंट्स हैं जो हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने अथेंटिसिटी, आपके डेटा को हमने किस तरह से अथेंटिक बनाना है कि कोई भी अनअथराइज पर्सन जो है वो उसको एक्सेस ना कर सके. आपके डेटा को हमने इंटीग्रेटेड कैसे रखना है, उसकी या इंटेग्रिटी को किस तरह से इंश्योर करना है. मींस उसमें किसी किस्म का कोई भी डेटा में मॉडिफिकेशंस जो हैं वो अगर ना हो सके. नॉन रेपुटेशंस हैं कि उसको कोई भी पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकता. नॉन रेपुटेशन ऑफ द डिजिटल डेटा जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके ईमेल्स हैं या कोई भी ट्रांजैक्शंस हैं. सो पहली बात तो ये है डिजिटल सिग्नेचर्स क्या है. जैसे हम नॉर्मली सिग्नेचर्स करते हैं हैंड रिटन, ठीक है, लेकिन डिजिटल क्या है? डिजिटल सिग्नेचर्स इज लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ हैंड रिटन सिग्नेचर. जैसे हम अपने हाथों से खुद सिग्नेचर्स करते हैं, लेकिन जो डिजिटल है वो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है. एज इट्स नेम रिप्रेजेंट डिजिटल, सो डिजिटल सिग्नेचर इज द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ हैंड रिटन सिग्नेचर बट मच मोर सिक्योर. It uses mathematics and encryption to prove. अब वो मैथमेटिक्स और इंक्रिप्शंस कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू वो ये प्रूफ करते हैं कि ये जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो अथेंटिक है या नहीं. पहली बात, हु सेंट द मैसेज, उसकी अथेंटिकेशन. दूसरी बात, दैट द मैसेज वाज नॉट ऑल्टर्ड, उसकी इंटेग्रिटी. उसके बाद द सेंडर कैन नॉट डिनाई सेंडिंग इट विच इज कॉल्ड द नॉन रेपुटेशन. अब सेंडर इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि वो सेंडर इज द सोर्स ऑफ द मैसेज, ठीक है. तो इसको इस तरह से हम यूज़ करते हैं. सो डिजिटल सिग्नेचर आर यूज फॉर ऑथेंटिकेटिंग बोथ बोथ सोर्स एंड डेटा की इंटेग्रिटी. इन दोनों चीज़ों को इंश्योर करने के लिए यूज़ होता है. और इसके साथ साथ ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ कंप्लीट इंक्रिप्शन. मैसेज इज सेफ फ्रॉम ऑल्टरेशन बट नॉट एवेस्ट्रॉपिंग, ठीक है. उसके बाद डिजिटल इन्वेलप्स की हम बात करते हैं कि डिजिटल इन्वेलप्स क्या होते हैं या डिजिटल सिग्नेचर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं. अनलाइक द अदर इंक्रिप्शन टेक्निक्स, जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं वो भी रिलाय करते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पे. अब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें इसमें एक्सप्लेन भी की हुई हैं और कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको इन फॉर्म ऑफ नोट्स जो है वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देते हैं कि आपके पास जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उसमें पहला काम क्या होता है. जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कैसे की जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड द की जनरेशन, ठीक है. की जनरेशन का मतलब ये है कि जो भी यूजर होगा उसके पास दो कीज हैं. पहली चीज उसकी प्राइवेट की होगी, ठीक है, विच विल बी एक्सेसिबल ओनली टू द यूजर आर द पर्सन, तो प्राइवेट की कहा जाता है. प्राइवेट की जो है वो हमेशा सीक्रेट रखी जाती है, ठीक है. और जो दूसरी चीज है दैट इज द पब्लिक की, ठीक है. पब्लिक की हमेशा एक्सेसिबल टू एवरीवन होती है और आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं. जो प्राइवेट की होती है वो हमेशा यू कैन से दैट दिस इज द सीक्रेट की, ठीक है. और ये आपकी सबके साथ आप शेयर करते हैं, ठीक है. पहली चीज. दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास की जनरेशन में, दैट इज द साइनिंग. अब साइनिंग में क्या है? साइनिंग में हम ये कहते हैं द सेंडर क्रिएट्स अ हैश, ठीक है. अब साइनिंग में सिग्नेचर्स, सिंपल इज दैट यू कैन से दैट साइनिंग इज द सिग्नेचर. अब साइनिंग में हम क्या चीजें देखेंगे? साइनिंग में हम ये देखेंगे कि जो आपका सेंडर है, साइनिंग विल बी एट द सेंडर साइड, ठीक है. सेंडर. अब सेंडर साइड क्या करेगा? सेंडर साइड हमारे पास क्या काम करेगा? सेंडर साइड एक क्रिएट करेगा हैश को,
Hash is the fixed length code, as all of you know. Sender will create simply hash. ठीक है. अब हैश क्या होगा? हैश इज द, यू कैन से दैट सिंपली इट इज द फिक्स लेंथ कोड. ठीक है, ये एक फिक्स्ड लेंथ का कोड है. ठीक है, जो कि क्रिएट होता है. फिक्स लेंथ कोड में अब आपके पास क्या चीजें होती हैं? फिक्स लेंथ कोड किसी भी मैसेज का होता है जो कि इनक्रिप्ट करता है हैश को यूजिंग देयर प्राइवेट की. ठीक है, अब अपने प्राइवेट की को इनक्रिप्ट करते हुए यूज करता है. सो दिस इनक्रिप्टेड हैश इज एक्चुअली द डिजिटल सिग्नेचर. और उसके बाद फिर इसकी क्या होती है? सिंपल इज दैट, इसकी वेरिफिकेशन होती है. ठीक है, अब वेरिफिकेशन में क्या चीज होती है? वेरिफिकेशन में रिसीवर है. रिसीवर क्या करता है? आपके मैसेज को, जो भी आपका सिग्नेचर है उसको, जो आपने पहले इनक्रिप्ट किया था ना, मतलब आपके पास जो साइनिंग है, साइनिंग में बेसिकली जो आप फिक्स लेंथ कोड, एक तो हैश की, एक आपके पास एक हैश जो होता है फिक्स लेंथ कोड आता है जिसको हैश कहते हैं. उसके साथ साथ आपके पास दूसरी चीज जो आती है, पहली चीज ये आपके पास फिक्स लेंथ कोड आ गया. ठीक है, दैट इज द हैश फिक्स लेंथ कोड. ये दिस इज द ए पार्ट. ठीक है, दूसरा काम क्या करता है हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देते हैं ताकि आपको याद रह जाए. दूसरा काम होता है कि वो इनक्रिप्ट करता है हैश को यूजिंग दिस प्राइवेट की. ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो पहले इनक्रिप्शन करेगा यूजिंग हैश, जो उसने हैश ऊपर क्रिएट किया उसको यूज करते हुए इनक्रिप्ट करेगा. ठीक है, ओके. उसके बाद अ, हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा? थर्ड है. थर्ड सी सी स्टेप पे या थर्ड स्टेप पे क्या करेगा? जो ये आपका इनक्रिप्टेड हैश है. ठीक है, पहले आपने हैश एक फिक्स एंड कोड जनरेट किया, फिर उसकी इंक्रिप्शन की. इंक्रिप्शन के बाद एक जो डिजिटल सिग्नेचर बनेगा, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रिप्टेड हैश. ठीक है, इंक्रिप्टेड हैश दैट इज इक्वल टू डिजिटल सिग्नेचर. ठीक है, दैट इज द डिजिटल सिग्नेचर. सो ये आपका हो गया सेकंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप आपका क्या था? की जनरेशन, कि आपने कीज को जो है वो जनरेट किया. ठीक है, और फिर आपके पास सेकंड स्टेप आ गया. सेकंड स्टेप आपके पास क्या है? कि आपके पास साइनिंग है. साइनिंग इज बेसिकली, उसमें तीन स्टेप्स हैं. एक पहला काम ये है कि उसने एक सीक्रेट हैश क्रिएट किया. दूसरा काम ये है कि उसमें आपके पास एक डिजिटल सिग्नेचर आ जाता है, एक उसकी इंक्रिप्शन आ जाती है जो हैश क्रिएट हुआ था. और तीसरा काम होता है कि आपका हैश जो है वो इनक्रिप्ट होके एक डिजिटल सिग्नेचर बन जाता है. अब तीसरा काम जो हमने यहाँ पे करना है, पहला काम किया था की जनरेशन का. ठीक है, और जिसमें एक प्राइवेट की, एक पब्लिक की था, और दूसरा काम हमने किया साइनिंग का. अब हम आ जाते हैं तीसरे काम पे. अब तीसरा काम हमारा क्या होगा? तीसरा काम होगा उसकी वेरिफिकेशन. अब वेरिफिकेशन हमने किसकी करनी है? पहली चीज, वेरिफिकेशन होगी हमेशा रिसीवर साइड पे. ठीक है, सो वेरिफिकेशन इज डन एट रिसीवर साइड. ठीक है, कि जो भी आपका रिसीवर होगा उस साइड पे आपकी वेरिफिकेशन होगी. अब रिसीवर साइड आपकी वेरिफिकेशन किस तरह से करेगा? वो आपके डेटा को डिक्रिप्ट करेगा. मतलब ऊपर जो आपने डेटा पहले इनक्रिप्ट किया था, यहाँ पे आप क्या होगा काम? यहाँ पे सिंपल डिक्रिप्शन होगी. ठीक है, अब डिक्रिप्शन में क्या काम होगा? डिक्रिप्ट द सिग्नेचर यूजिंग द सेंडर्स पब्लिक की. अब डिक्रिप्शन इज डन यूजिंग द पब्लिक की. ठीक है, अब डिक्रिप्शन जो होगी वो आपकी जो भी पब्लिक की है. अब पब्लिक की किसकी होगी? सेंडर की. ठीक है, पब्लिक की विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंडर. वो क्या करेगा? वो जनरेट करेगा एक न्यू हैश को आपके रिसीव मैसेज का. मतलब जो आपका मैसेज रिसीव हुआ है ना, वो आपके डेटा को, पहले मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग द पब्लिक की. ठीक है, और
आपके मैसेज को जनरेट करेगा, सिंपली एक न्यू हैश रिसीव्ड मैसेज को। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा दोनों हैशेस को, मतलब सेंडर साइड से भी और रिसीवर साइड पे। सो व्हाट विल बी डन हियर, देयर इज द कंपैरिजन ओवर हियर, कंपैरिजन विल बी डन कि आपका जो हैशेस हैं, दोनों हैशेस, एक जो वो सेंडर साइड पे हुआ, ठीक है, और एक जो वो रिसीवर साइड पे हुआ वेरिफिकेशन के टाइम पे, अब दोनों हैशेस को वो कंपेयर करेगा। अगर वो दोनों हैशेस मैच हो जाते हैं, द मैसेज इज ऑथेंटिक एंड अनचेंज, इसका मतलब है कि आपका मैसेज जो है वो ऑथेंटिक था और वो अनचेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक आपके पास सिंपल इसका सिनेरियो है। सो दीज आर द की नोट्स। सो इसको मैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड में भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है, या आप इसको सिंपल जो है वो अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन ऐड इट इनटू द की नोट्स। ओके, उसके बाद हम ये इस डायग्राम को देख लेते हैं। इस डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे डिजिटल इन्वेलप्स हैं, डिजिटल इन्वेलप्स में क्या हो रहा है, काम सिंपल वही मैसेज है, ठीक है, और मैसेज को हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इज दैट, आपके पास मैसेज आता है, ठीक है, और मैसेज को हम दिस इज द मैसेज, मैसेज आपका इनक्रिप्ट होता है, आपका जो इनक्रिप्टेड मैसेज है, ठीक है, इनक्रिप्टेड मैसेज आगे जाके कंबाइन होके जो रैंडम सिमेट्री की आती है उसके साथ आपका इनक्रिप्टेड मैसेज जो आता है, जो कि रिसीवर पब्लिक की है, वो आती है, वो साथ आपका मैसेज इनक्रिप्ट होता है, इनक्रिप्टेड सिमेट्री की आती है, आपका इनक्रिप्टेड मैसेज आता है और एक कंप्लीट डिजिटल इन्वेलप हो जाता है, इन्वेलप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और आप इसको सिंपल ये कह सकते हैं कि डिजिटल इन्वेलप जब क्रिएट होता है वो बेसिकली आपके मैसेज को प्रोटेक्ट करता है, सो प्रोटेक्ट्स द मैसेज विदाउट नीडिंग टू फर्स्ट अरेंज फॉर सेंडर एंड रिसीवर टू हैव द सेम सीक्रेट की, कि वो मैसेज को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं कि आपका सेंडर और रिसीवर के पास, दोनों के पास एक ही की होनी चाहिए, ठीक है। और इस चीज़ को भी हम जो है वो इंश्योर करते हैं कि उसमें जो मैसेज है या आपका जो डाटा है वो चेंज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें हम इस तरह से बात करते हैं। अब डिजिटल वैलप जो है वो एक सिक्योरिटी टेक्निक है जो हम डिजिटल सिग्नेचर्स में यूज़ करते हैं। जब डिजिटल इन्वायरमेंट एक सिक्योरिटी टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हैं, जो भी आपका डेटा है उसको सेफली सेंड करने के लिए आप इनक्रिप्ट करते हैं। तो इसमें भी अगेन वही काम होता है कि आपके पास सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों ही टेक्निक्स यूज़ होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जो हमने इस डायग्राम में भी यूज़ की हुई है, वो है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन, ठीक है, जो कि फास्ट है, आपकी एक्चुअल मैसेज के लिए जो है वो यूज़ होती है। एसिमेट्रिक को भी हम यूज़ करते हैं, एसिमेट्रिक भी आपके पास सिक्योर है और ये आपकी की को शेयर करने के लिए यूज़ होता है। जो सिमेट्रिक है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि सिमेट्रिक इज़ द फास्ट और वो आपके एक्चुअल मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो मैसेज इंक्रिप्शन हुई हुई है इस डायग्राम है, ठीक है, वो सिमेट्रिक है। इसमें सेंडर जो है वो क्रिएट करता है एक रैंडम सेशन की को, ठीक है, क्या करता है सेंडर, ये सेंडिंग साइड पे, क्योंकि मैसेज आपका सेंडर साइड से जा रहा है, सेंडर क्या करता है, एक रैंडम रैंडम सिमेट्रिक की को जनरेट करता है। अब ये जो रैंडम सिमेट्रिक की है जो कि मैसेज की इंक्रिप्शन कर रहा है, जो या जो एक सिमेट्रिक की जनरेट कर रहा है, सेंडर क्रिएटर रैंडम की, रैंडम सेशन की बनाता है, ठीक है, सिमेट्रिक की बनाता है, उसके बाद वो उसको यूज करता है टू इनक्रिप्ट द मैसेज फास्ट इंक्रिप्शन लाइक द एईएस, जैसा कि हम एईएस यूज करते हैं, ठीक है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स की तरह, वो बिल्कुल उसी तरह से यूज करता है, ठीक है। और की इंक्रिप्शन जो है वो हम सिमेट्रिक की तरह, जैसे यहाँ पे हमने सिमेट्रिक यूज किया है, इसी तरह से हम एसिमेट्रिक भी यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा एल्गोरिदम यूज करते हैं। अब सेंडिंग क्या है, जब डेटा सेंड होता है सेंडिंग साइड पे सेंडर क्या क्या सेंड करता है, एक तो हो गया ये इनक्रिप्टेड मैसेज, दूसरा इनक्रिप्टेड सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक की को हम सेशन की भी कह सकते हैं क्योंकि कीज दो तरह की हो सकती हैं, सिमेट्रिक भी हो सकती है और एसिमेट्रिक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ सिमेट्रिक का रेफरेंस यूज कर रहे हैं। तो ये आपके पास इनक्रिप्टेड सिमेट्रिक की है और आपके पास इनक्रिप्टेड मैसेज है, ये दोनों मिलके आपका एक इनवेलप बना देते हैं, ठीक है। अब फिर बात आती है, डेफिनेटली जब क्रिप्टोग्राफी होती है तो आपका डिजिटल इनवेलप आपका जब पैक हो जाता है वो रिसीवर के पास जाता है जिसने उसको रिसीव करना है, तो वो क्या करता है, इक्वेट करता है समथिंग एज द सील्ड इनवेलप कंटेनिंग द अनसाइंड लेटर। ये आपके पास डिजिटल इनवेलप है।
अब यहाँ पे क्या होगा, डिक्रिप्शन होगी एट द रिसीवर साइड। रिसीवर क्या करेगा, वो प्राइवेट की को यूज करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, सेंडर प्राइवेट की को यूज करेगा, डिक्रिप्ट करेगा आपकी उसी सेशन की को, जो ऊपर आपने सिमेट्रिक की क्रिएट की थी ना, जो आपके पास इंक्रिप्टेड सिमेट्रिक की आई है, उस सिमेट्रिक की को डिक्रिप्ट करने के लिए वो क्या करेगा, रिसीवर अपनी प्राइवेट की को यूज करेगा, और ये वही की है जो सेंडर भेजेगा, ठीक है। सो वो सेशन की को यूज करेगा और उसको डिक्रिप्ट करेगा। तो मैसेज जो है आप सेशन की के साथ इनक्रिप्ट करते हैं, और सेशन की क्या करती है, इनक्रिप्ट होती है विद द पब्लिक की, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है, और ये पब्लिक की सर्टिफिकेशन है। पब्लिक की सर्टिफिकेशन में अगेन यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने हैश में देखा था, ठीक है, हैश फंक्शन में हम ये देखा था कि एक आपके पास हैश कीज हैं, पब्लिक कीज हैं, जो एक प्राइवेट कीज हैं, हैश कीज हैं। तो पब्लिक की सर्टिफिकेट बेसिकली क्या है, पब्लिक की सर्टिफिकेट को हम डिजिटल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है दैट लिंक्स अ पब्लिक की टू अ स्पेसिफिक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी वेबसाइट से। और ये जो पब्लिक की सर्टिफिकेट है, इसको इशू कौन करता है, इसको एक थर्ड पार्टी इशू करती है, जिसको सर्टिफिकेट अथॉरिटी कहा जाता है। Certificates हैं, this is just like a passport. So whenever you visit any website, जब आप किसी भी ब्राउज़र पे, फॉर एग्जांपल अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल इसकी लें, जब भी आप किसी भी ब्राउज़र पे विजिट करते हैं, तो वो साइट्स की सर्टिफिकेट्स को चेक करता है। वो ये चेक करता है कि क्या ये कोई भी अथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट को सिक्योर जो है वो कवर कर रहा है या नहीं। अगर वो देखता है कि यू आर द वैलिड, ठीक है, तो आप देखते हैं कि एक लॉक का एक सिंबल बना हुआ होता है, जिसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे सिक्योर कनेक्शन है, ठीक है। उसके अलावा जो पब्लिक की सर्टिफिकेट है, उसका डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में डिफाइन किया हुआ है कि आपके पास हैश कोड है, अनसाइंड सर्टिफिकेट, ठीक है। अब हैश कोड उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, अनसाइंड सर्टिफिकेट में यूज़र आईडी और पब्लिक यूज़र की पब्लिक की है, उसमें बॉब्स की आईडी इंफॉर्मेशन है, पब्लिक की है, सीए इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप जो आपके पास सीए इंफॉर्मेशन है, वो बेसिकली आपकी जो है वो, ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी कॉमन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ हैं। सीए स्टैंड फॉर द सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़, जो कि आपकी डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं, उसमें ग्लोबल सिग्नेचर्स हैं, और उसके अलावा आप उसमें अपने ओवरऑल इंक्रिप्शन वगैरह करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की सर्टिफिकेट्स होती हैं, जैसे कि डोमेन वैलिडेशंस है, या ऑर्गेनाइजेशन की वैलिडेशंस होती है, या एक्सटेंडेड वैलिडेशंस होती है। डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं जो हम अपनी ईज के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सर्टिफिकेट की एग्जांपल दी हुई है, जिसमें पब्लिक की है, सीए इंफॉर्मेशन है, आईडी इंफॉर्मेशन है, उस पर हैश इंप्लीमेंट किया गया है, एंड रेसिपेंट कैन वेरीफाई द सिग्नेचर्स बाय कंपेयरिंग द हैश कोड वैल्यूज। अब ये हमारे पास हैश कोड है फॉर द अनसाइंड सर्टिफिकेट है, उसमें हम इंक्रिप्शन करते हैं। साइंड सर्टिफिकेट है जिसमें हैश कोड है विद द सीए प्राइवेट की टू फॉर्म द सिग्नेचर, और उसके बाद हम जो भी इंक्रिप्ट होके आता है, फिर उसको सिंपली यहाँ से इंक्रिप्शन परफॉर्म हो रही है, ठीक है, प्राइवेट की के साथ, और डिजिटल सिग्नेचर्स ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे डिक्रिप्शन जो है वो परफॉर्म हो रही है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आप जितने भी ऑनलाइन कनेक्शंस करते हैं, वो आपका एक ट्रस्ट डेवलप करती है। सो दिस एक्चुअली इस्टेब्लिशेस दिस ट्रस्ट ऑनलाइन, कि आप ऑनलाइन जितने भी फोरम्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके साथ एक अपना ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं, और मैन इन द मिडल अटैक्स को प्रिवेंट करता है। और इसके अलावा आपकी सिक्योर कम्युनिकेशंस को इस्टेब्लिश करता है, जैसे कि एचटीटीपीस हैं, ईमेल्स हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स वगैरह हैं, उसको भी जो है वो सिक्योर करता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल पब्लिक की सर्टिफिकेट जो होती है, जिस जस्ट लाइक द पासपोर्ट, और ये कोई भी ट्रस्टेड अथॉरिटी जो होती है, कोई भी गवर्नमेंट है, या कोई भी सीए है, ठीक है। सीए आपका जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है, वो उसको कंफर्म करता है आपकी आइडेंटिटी को, और ट्रस्ट करता है बिकॉज ऑफ दिस इशूअर,
कि जो भी आपकी गवर्नमेंट और सीए एक, क्योंकि वो एक प्रॉपर सर्टिफिकेट की अथॉरिटी है। जैसे हम पासपोर्ट लेते हैं, इशुइंग हमारी एक इशुइंग अथॉरिटी है, बिल्कुल उसी तरह से ही आपकी जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए भी ये एक अथॉरिटी बन जाती है। सो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास पब्लिक की सर्टिफिकेट्स आर बेसिकली द इशूअर, एक इशूअर है जो कि आपकी अथॉरिटी को इंश्योर करता है, ठीक है, और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे पास पब्लिक की एल्गोरिदम्स की अगर हम बात करें, दीज आर द कीज़ फॉर द पब्लिक की एल्गोरिदम। उसके बाद स्ट्रीम्स हैं, सिमेट्रिक की, साइफर हैं, सिमेट्रिक कीज़ हैं, टेम्परेरी सेशंस हैं, हैंड शेकिंग है, सेशन कीज़ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रैंडम नंबर और उसकी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।